जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का उससे मैं बता देता हूँ। 3 स्टेजेस हैं किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने। पहला तो ये है कि पढ़िए, फिर समझिए और फिर याद। पढ़ना 100% लोग पढ़, समझना 50% लोगों को समझ में आ रहा है, और बाकी 50% कितना समझ रहे हैं ये डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। मान लीजिए एक सोलार सिस्टम है, उसको क्लास 2 का बच्चा कैसे समझेगा, क्लास 5 का बच्चा कैसे समझेगा, 11 12 का बच्चा, और जो पीएचडी कर रहा है या जो साइंटिस्ट है वो कैसे समझेगा। उनमें समझ की जो डेप्थ है वो सबका अलग अलग। हम और आप जीएसटी सीख रहे हैं, और क्योंकि हम लोग लिटिगेशन कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत इन डेप्थ समझना हो तभी जाके, नहीं तो हम लिटिगेशन के करियर में फेल हो जाएंगे। तो पढ़ना, समझना और बहुत इन डेप्थ समझना। और तीसरा स्टेज है याद करना, मेमोराइज करना। जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है उसमें बता रहा हूं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो टेम्पोरी मेमोरी। आप कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क का जो परमानेंट मेमोरी है, और कंट्रोल एस किया परमानेंट मेमोरी में पहुंच गया। हमारा माइंड कंट्रोल एस बार बार करना पड़ता है तब जाके वो परमानेंट मेमोरी में। और ये जो कंट्रोल एस का जो बटन है वो 24 घंटे के अंदर ही प्रेस करना हो, नहीं तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो पिछला भूल जाएंगे, ये निश्चित है भूल। लेकिन जिस स्टेज में हम लोग हैं कि जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको 24 घंटे का याद करना मैंडेटरी है, नहीं तो निश्चित भूल। और हम लोग बार बार जीएसटी इतने सालों से पढ़ रहे हैं, उतना एक्सपीरियंस है, तो ये 24 घंटे का जो गैप है हम लोग के लिए शायद 48 घंटे का गैप अप्लाई। तो इसीलिए हम लोग बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी कहते थे अगर आप 24 घंटे के अंदर याद करेंगे तो आपको आएंगे 100 में 100, नहीं तो अगले 25 घंटे में सब कुछ भूल जाएंगे। और मैं ये मान लूंगा कि आपने लास्ट सेशन अटेंड ही नहीं की है और अगले 48 घंटे में शायद आप मुझे ही भूल जाए। ये हम लोग स्टूडेंट को बार बार हर क्लास के एंड में बोलते ही बोलते। लेकिन आप लोग के लिए मैं तो इतना ही बोल सकता हूं कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद एक बार 15 मिनट 20 मिनट के लिए रिवीजन करना। में रिवीजन मतलब याद कर। देखिए पढ़ तो आपने लिया, समझ भी लिया, लेकिन जो तीसरा स्टेज है हर एक टीचर अपने स्टूडेंट को यही बोलता है समझने के बाद याद करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत मिसकंसेप्शन है, याद करने से ही हो। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जब फैक्ट्स मिलेगा वो आप लॉ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉ आपको याद ही नहीं। आप कितने पेज पलटेंगे, पलटते रहिए पलटते रहिए। और अगर याद नहीं करेंगे तो फैक्ट्स लॉ में अप्लाई नहीं होगा, लॉ में अप्लाई नहीं होगा तो आप जो सबमिशन बनाते हैं वो आप बना नहीं पाएंगे। पढ़ पढ़ के तो पेज उल्टा उल्टा के तो बन ही जाएगा, लेकिन सारे आपको याद रहेगा तो आप वो सबमिशन बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो आपको याद नहीं रहा तो फैक्ट्स लॉ में अप्लाई नहीं हुआ, लॉ में अप्लाई नहीं हुआ तो सबमिशन ढंग से नहीं बना, और अगर सबमिशन ढंग से नहीं बना तो ऑफिसर के सामने जब आपको आर्ग्यू करना होता है तो आपको एग्जाम्पल्स वो काउंटर करता है, तो आपको एक कुछ नया एग्जाम्पल आपको याद भी तो आना चाहिए, तभी तो आप काउंटर करेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि याद करना बहुत। चलिए, Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join.